जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे कि पावर जो है वो कितने प्रकार की होती है। हमें तो बस यही पता है कि जिसके पास फाइनेंशियल पावर है वो पावरफुल है, या जिसके पास मस्कुलर पावर है वो पावरफुल है, या जिसका ब्रेन बहुत तेज है वो पावरफुल है। बट एक्चुअली में पावर जो है इसका सही मायनों में क्या अर्थ होता है और एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग हर दिन भाग रहे हैं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक शक्ति के लिए, ठीक है। और अगर शक्ति ही को हम ना समझें तो हमारा ना हमारे पास खुशियाँ रहेंगी, ना हम कुछ कर पाएंगे मीनिंगफुल, ना कुछ रियल में मतलब निकल पाएगा हमारे किसी भी कार्य का, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं शक्ति क्या है और ये कैसे बढ़ता है, कैसे वेस्ट होता है, और इसमें जो है वो कितने प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, या कह लीजिए ट्रांसफॉर्म वो शक्तियाँ कैसे करती हैं, ठीक है, किस मीडियम के थ्रू। तो हम लोग ये समझते हैं। मान लेते हैं ये जो बिंदु है और ये खूबसूरत से जो फूल है, ये एक, और ये रेडिएशन है, ये एक शक्ति का रिप्रेजेंटेशन है, ये एक एनर्जी का एक फॉर्म है जिसका ये मैंने रिप्रेजेंट करा है कि एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और उसके चारों तरफ रेडिएशन हो रहा है बिकॉज उसके अंदर एक हीट है, एक शक्ति है, एक एनर्जी है किसी भी चीज़ में ट्रांसफॉर्म होकर उसमें जीवन डाल देने की, ठीक है। अब यही शक्ति जो है, यही जीव जो है, वो हर एक आत्मा एक शक्ति है, ठीक है। अब जिस किसी की शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं, किसी की शक्तियाँ कम होती हैं। अब ये ज़्यादा या कम क्या होता है इसको हम लोग पहले समझते हैं। तो उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि शक्ति क्या होती है। तो बेसिकली शक्ति जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि प्योरेस्ट है, जिसका कोई रंग नहीं है, नो कलर, ठीक है, जिसका कोई शेप नहीं है, नो शेप, ठीक है, जिसका कोई कह लीजिए कि फॉर्म नहीं है, नो फॉर्म। बस उसका एक गुण है, उसके अंदर क्वालिटी है कि उसके अंदर वो प्राण है जो जिसके अंदर भी वो जाएगी उसको वो जागृत कर देगी। जैसे एक लैपटॉप है जो कि डिस्चार्ज पर है, बट उसके अंदर जैसे ही बिजली की शक्ति जाती है वो जल उठता है, वो चल उठता है। एक लाइट है वो बंद पर है, बट जैसे ही उसके अंदर शक्ति जा रही है वो जल जाता है, ठीक है। एक पेशेंट है, उसके अंदर सारी शक्तियाँ ख़त्म हो गई है, उसको ग्लूकोज चल रहा है, पानी चल रही है, बट जैसे ही शक्ति आती है वो दौड़ने लगता है। तो बेसिकली क्या है, एक शक्ति, हर कोई इसी के पीछे भाग रहा है। यही शक्ति हमारी वजह है हमारे को खुशी देने की या हमारे को दुख करने का, ठीक है। तो यही वो शक्ति हर किसी के पीछे का वजह है। अब होता क्या है कि ये जो शक्ति है ये प्रतिपल हमें बढ़ाना होता है। अगर हम इसे नहीं बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस है कि ये घटना शुरू हो जाएगा, और जब शक्तियाँ घट जाएंगी तो वो ख़त्म जब होने लगेंगी तो हमारी खुशियाँ हमारे शक्तियों के साथ ख़त्म हो जाएंगी। एक शक्तिवान और सामर्थ्यवान व्यक्ति ही कुछ भी कर पाता है। कुछ भी से मतलब है कि कुछ भी मीनिंगफुल कर पाता है। जिसके पास खुद में शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारे अंदर शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये समझना होगा कि शक्ति कैसे बढ़ाना है। बढ़ाने से पहले हमें ये समझना होगा कि शक्तियाँ बर्बाद कैसे होती हैं। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि ये जो है एक नल है, ठीक है, और ये एक बाल्टी है, ठीक है। तो ये यूनिवर्स है जो कि एक शक्ति का स्रोत है, जो कि इन्फिनाइट शक्ति का स्रोत है, जिसके अंदर कोई लिमिट नहीं है शक्ति की। लिमिट क्या है, ये जो बाल्टी है ये हम हैं। हमारे पास तो लिमिट है ना कि 1 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर की हम इतना ही शक्ति अपने अंदर होल्ड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि नीचे से ये बाल्टी टूटा हुआ हो तो जो भी पानी होगा वो बह के निकल जाएगा। ऊपर से तो आ रहा है बट जो भी आ रहा है वो बह के निकल जा रहा है। तो शक्तियाँ तो आ रही है, हम खाना तो खा रहे हैं, हम शक्तियाँ तो ला रहे हैं, बट वो बह जा रहा है, ठीक है। तो जब तक ये बहते रहेगा तो हमें एक रॉन्ग सेंस ऑफ अटेनमेंट होगा कि हमारे अंदर शक्तियाँ हैं, हम शक्तियाँ गेन कर रहे हैं, बट वो होल्ड नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो शक्तियों को जो लीकेज का मेजर 2 वजह है, सिर्फ मेजर 2, अगर आप इस 2 को कंट्रोल कर लें,
मास्टर कर लें, तो फिर आप वन ऑफ दी, कह लीजिए कि आप जो चाहेंगे वो अटेन हो जाएगा। ठीक है, तो शक्तियों का पहला वेस्ट होने का जो तरीका है वो है लस्ट, और सेकंड है एंगर। ये दो फॉर्म में ये जो शक्तियां हैं ये बर्बाद हो जाती हैं। अब या तो एंगर के थ्रू बर्बाद हो जाएं, या तो वो लस्ट के थ्रू बर्बाद हो जाएं। अब अगर इस दो चीज़ पे किसी ने मास्टरी कर लिया हो, एक सेकेंड, हाँ, तो ये जो दो फॉर्म है जिसमें ये वेस्ट हो जाती है, एंगर और लस्ट के फॉर्म में, अगर इस दो को हम कंट्रोल कर लें, मास्टरी कर लें, तो फिर हम कुछ भी, तो कह लीजिए कि मेरा जो ये नीचे का जो पेंदी है ना, जो टूटा हुआ है, वो ब्लॉक हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो पानी पूरा इसमें भर जाएगा, ये पूरा लबालब हो जाएगा। तो जब शक्तियाँ जो हैं आपके अंदर इतनी ज़्यादा आ जाएंगी तो आप ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे किसी भी फॉर्म में। अब क्या क्या फॉर्म है जिसमें हम लोग शक्तियाँ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो वो अभी हम लोग समझेंगे, और ये भी समझेंगे एक शॉर्ट में, बहुत डेप्थ में अभी नहीं बताऊंगा, इसके ऊपर हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे कि इन दोनों को जो है वो, ये जो शक्तियाँ इस फॉर्म में रिलीज हो रही हैं एंगर और लस्ट में, इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो देखिए, अभी ये बताने का मैं सही उम्मीदवार नहीं हूँ, बिकॉज मैं अभी खुद इस दोनों को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और इस दोनों के ऊपर मास्टरी करने की मेहनत कर रहा हूँ, एक कह लीजिए कि तपस्या कर रहा हूँ। तो जब मैं इस पात्र में हो जाऊँगा कि मैं आपको कह पाऊँ, तभी मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा। अभी कह पाना ये मेरे लिए अनुचित होगा, मेरा दिल नहीं मानेगा कि जिस चीज़ का मैं खुद ही मास्टर नहीं हूँ वो उस चीज़ के बारे में कैसे बोलूँ। ठीक है, तो ठीक है, बट मैं जितना जानता हूँ इसमें आपको बता दूंगा कि कोई भी जो फॉर्म है ना, ये हो चाहे ये हो, ये एक इमोशनल स्टेट है, इमोशनल। ठीक है, इमोशनल। तो आपको तो पता है ना, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि इमोशंस को कैसे हैंडल आउट करना है। इमोशंस बेसिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड का वो अवचेतन हिस्सा जो सोया हुआ है, जो सोए नशे में कोई भी काम हो रहा है। बट अगर हम होश में आ जाए कि हाँ हम होश में आ गए, अब बोलो अब क्या कर रहे हैं, अब गुस्सा आ रहे हैं, अब होश में, तो आपको लगेगा यार मैं तो गुस्सा ही नहीं पा रहा, क्योंकि मैं तो एकदम होश में हूँ, मैं तो बेहोश हो ही नहीं। तो यही स्टेट हमें प्रैक्टिस करना है, यही स्टेट, अवेयरनेस, एकदम होश में। तो जब आप होश बोलेंगे ना तो आपके आँख ऐसे से थोड़ा ऐसे हो जाएंगी। तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, बट अगर आप बस एक इस चीज़ को, छोटी सी चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो आप हर कुछ को मास्टरी कर पाएंगे। ठीक है, तो जब आपका ये बाल्टी बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा। तो बाल्टी बंद हो जाने के बाद बहुत कुछ होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ फिर क्या होगा। ठीक है, चलिए। अब देखिए, जब आपका बाल्टी बंद हो जाएगा और आप एनर्जी से भरने लगेंगे, शक्ति से, तो फिर आपके पास जो है ऑप्शन आएगा उस शक्ति को सबसे बेसिक से बढ़ाना शुरू करना, सबसे ग्राउंड लेवल से। तो जो सबसे नीचे जो इंसान मनुष्य बढ़ाता है किसी भी शक्तियों को, अपने ट्रांसफॉर्म करता है बेसिकली, एक होता है पहला फिजिकल, जो फिजिकल मतलब शारीरिक वो मेंटेनेंस करता है, अपने बॉडी को मस्कुलर बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, सुंदर बनाता है, बहुत पवित्र बनाता है। तो वो फिजिकल वो शक्ति को ट्रांसफॉर्म करता है। जब इससे वो ऊपर उठता है सेकंड, तो वो बढ़ पाता है, कह लीजिए कि इमोशनल, अपने इमोशनल जो हम लोग कह रहे हैं ना अवेयरनेस, तो इमोशनल वो शक्ति जो है उसको वो होल्ड कर पाता। कोई पहलवान है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसके पास एडिक्शन है नशे का, खुजली करने का उसके पास एडिक्शन है, तो वो कितना कमज़ोर है। तो वो फिजिकली तो वो उसने अपनी सारी शक्तियाँ लगा दी, बट वो इमोशनल फॉर्म में कितना वीक है आप ये सोचें। कोई कहने के लिए IAS है, IPS है, बट उसको अपने घमंड और गुस्से से कंट्रोल ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा। पद प्रतिष्ठा क्या है, वो आज है 40 साल में चला जाएगा, लेकिन जो आपके साथ जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो आपका संस्कार है जो कि आप लेके जाएंगे। आप क्यों सोच रहे हैं ऐसा कि जीवन भर आप उस पोस्ट पे, उस पद पे रहेंगे। हज़ारों सम्राट आए, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, जो कि मरे तो कुछ लेके नहीं मरे, और एक बार बन जाने के बाद भी उनका कोई लाइफ मीनिंगफुल नहीं रहा। वो गरिमा में, गुस्से में, घमंड में रहे सिर्फ दुनिया के सामने। जिस समय लोग उनके आगे से हट जाएगा ना, उनका घमंड
खुद है, क्योंकि वो अंदर से कुछ है ही नहीं ना, या तो वो फिजिकल है या तो वो फाइनेंशियल है, बाद बाकी जो कुछ है ही नहीं उसके पास, सॉरी। और जो फिजिकल और इमोशनल के बीच में एक होता है वो होता है फाइनेंशियल, जो कि मैं भूल गया डालना, ठीक है, जो कि इसी 1 और 2 के बीच में आप डाल लीजिए 1.5, मतलब इस नंबरिंग के बीच में, जो फिजिकल और इमोशनल के बीच में फाइनेंशियल है, यानी फिजिकल से थोड़ा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और इमोशनल से नीचे फाइनेंशियल, ठीक है। तो जो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम होगा और फिजिकल भी आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप जो चाहे वो फिजिकल रूप से आप भोग सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि बहुत पैसा है, बहुत शक्ति भी है, लेकिन आप इमोशनली आप स्टेबल नहीं है, तो आप गलत नशे में, दारू में, गांजा में या गलत चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमें इमोशनल जो है वो जो शक्ति है वो इन सभी से ऊपर है, ठीक है। 1 2 3 कर दीजिए, चलिए। अब इससे भी ऊपर आता है 4th नंबर, वो आता है आपका मेंटल कह लीजिए या लॉजिकल कह लीजिए या इसको बुद्धि कह लीजिए। जब आप अपना शक्ति इसमें लगाएंगे तो फिर आपका जो लॉजिक है वो आप इमोशनल फैक्टर्स को बहुत इजीली कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। कि यहाँ पे लॉजिक जो है आपका काम करेगा। जैसे आपका मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, तो आपका मन कर रहा है जब, बट आप अवेयरनेस उसको देख लिए कि मेरा मन कर रहा है और वो इमोशन डाउन भी हो गया, ठीक है, वो 1 सेकंड में पीक पकड़ा फिर डाउन हो गया। लेकिन अगर आप मेंटली उसको फिर बाद में एनालाइज करेंगे, उसको राइट डाउन करेंगे उस थॉट को और सोचेंगे क्या ये मन मेरा उचित कर रहा था, तो आपको पता चलेगा अच्छा आइसक्रीम है, उसका वो न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, अच्छा 400 कैलोरी है, ठीक है, अच्छा और क्या है तो 70% शुगर है, और क्या है तो 20% पाम ऑयल है। तो जब आप ये समझ जाएंगे तो बोलेंगे इसका नुकसान क्या है, तो मेरे बॉडी को पूरा ख़त्म कर देगा, तो खाना चाहिए नहीं चाहिए, नो, तो आपका डिसीजन आ गया ना कि नहीं खाना चाहिए। तो मन जो है वो गुलाम है आपका, समझ रहे। तो आपको इसको और स्ट्रॉन्ग करना होगा अपनी शक्तियों को। फिर जो इस सबसे लास्ट में आता है वो है स्पिरिचुअल, और इससे शक्तिशाली कुछ नहीं है। एक बहुत शक्तिशाली पहलवान हो, एक बहुत अमीर राजा हो, बिजनेसमैन हो, एक बहुत इमोशनली स्टेबल व्यक्ति हो, एक बहुत बुद्धिमान साइंटिस्ट हो, लेकिन लास्ट में जो सबके पास, जो सब कोई जिसके पास झुकता है ना, वो एक स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट व्यक्ति होता है, जिसके पास इनमें से कुछ नहीं होता, सिर्फ ये होता है। तो बैलेंस ऑफ लाइफ क्या है कि इन सब से गुजर के एक बैलेंस बना के, एक चक्र है, इसमें सबको डिवीजन करके तब हम जब यहाँ पहुँचते हैं तो फिर हम एक संपूर्ण मनुष्य कहलाते हैं। ये जो एक चक्र है ना, इसको अगर हम लोग कहीं भी एक तरफ से पकड़ेंगे, सिर्फ एक तरफ फोर्स लगाएंगे तो ऐसे गिर जाएगा, लेकिन जब इसका मिड जब सेंटर देखेंगे तब जाके ये बैलेंस होगा। खैर फिर भी गिर गया क्योंकि सेंटर सही नहीं था। तो जब आप एक प्रॉपर बैलेंस बनाएंगे तो फिर यहाँ तक आप पहुँच पाएंगे। अब आपको ये फिगर आउट करना है कि आप अपनी एनर्जी को जो है, आप 10 घंटे बक बक मेरे तरह, जैसे मैं अभी बक बक कर रहा हूँ, तो वैसे में आप करके अपना एनर्जी वेस्ट कर दें, या फिर आप फिजिकली अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग करें, या फिर आप फाइनेंशियली करें, या इमोशनली या मेंटली या स्पिरिचुअली, या फिर सभी को जितनी जिसमें ज़रूरत है उसको एक अलाइंड वे में लेके चलें, ठीक है। सबसे आसान जो होता है वो ऊपर की स्पिरिचुअल होना सबसे आसान है, उससे आसान, उससे थोड़ा नीचे मेंटल, उससे थोड़ा नीचे इमोशनल, उससे नीचे फाइनेंशियल, और सबसे आसान फिजिकल, ठीक है। तो जब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा शक्तिवान हो पाएंगे। जब एक बार आप शक्तिवान हो पाएंगे तो फिर आप हर कुछ प्राप्त कर लेंगे जो कि ज़रूरत है, जो फाइनेंशियल। तो कि देखिए हम लोग क्या है ना कि 99% लोग जिस चीज़ में उलझे हुए हैं वो यहीं तक लेवल, हमारा फाइनेंशियल लेवल, कि हम इसी तक में उलझे हुए हैं। जब हम इससे ऊपर उठेंगे तो फिर हम इमोशनल चीज़ों में उलझेंगे, फिर इससे ऊपर उठेंगे तो लॉजिकल में, फिर लास्ट में स्पिरिचुअल। तो इस चीज़ को आपको डेली प्रैक्टिस करना है कि सब, अब आपको फिगर आउट करना है कि डेली मैं 2 घंटे एक्सरसाइज करूँगा, मैं डेली 4-5 घंटे फाइनेंशियल में लगाऊंगा, फिर डेली अवेयरनेस को 2-4 घंटे मिनिमम फॉलो करूँगा इमोशनल के लिए, फिर डेली थॉट्स को मैं जर्नलिंग करूँगा मेंटल के लिए, और डेली मैं 2 घंटे 3 घंटे मेडिटेशन, जाप, सब भगवान के सानिध्य में, या फिर और भी वो सुप्रीम एनर्जी के साथ बात वार्तालाप या खुद के साथ एकांत करूँगा जो स्पिरिचुअल मेरा ग्रोथ हो। तो जो आप ये दान पुण्य सेवा करूँगा जिससे आप
एक कंप्लीट मनुष्य बन पाएंगे जो मन का ईश्वर है और जो संपूर्ण, वो संपूर्णता, वो सब कुछ है। अन्यथा जिसके पास सिर्फ एक चीज़ है वो सिर्फ एक मंत्री है, वो एक राजा नहीं। एक राजा कौन? जिसके पास हर एक मंत्रालय का संपूर्णता हो, जिसके पास सिर्फ एक मंत्रालय हो जो पैसे, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो उसका फाइनेंस मिनिस्टर हो गया ना। बट आप किंग हो तो किंग ऑफ ऑल, तो मिनिस्टर ऑफ ऑल भी तो होना चाहिए। एक जैसे मिनिस्ट्री होती है ना, आपको उस तरह से मिनिस्ट्री अपॉइंट करना है। मान लेना अपना फिजिकल मिनिस्ट्री है, आपको एक कॉपी बनाना है, उसमें राइट डाउन करना है कि मैं डेली क्या कर रहा हूँ, मैं इसको बेस्ट कैसे करूँ। एक रिसोर्स है, आपको समय एलोकेट हुआ है। मिनिस्ट्री में तो पैसा एलोकेट होता है, आपको समय एलोकेट हुआ, उस समय को आपको यूज करना है और इन सब चीज़ों को ग्रो करना है, ठीक है। तो जाके अब एक शक्तिवान व्यक्ति बन पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आप यहाँ तक देख पा रहे हैं तो शायद आपको ये वीडियो कनेक्शन आपको मेरे से थोड़ा बहुत फील होता होगा, क्योंकि देखिए बेवजह कोई नहीं आता। मेरा आपका कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शन है, तभी आप मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, वरना इस करोड़ों अरबों वीडियोज़ में आप मेरी वीडियोज़ को क्यों देख रहे हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे हम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।